हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत के बारे में। आई नो लास्ट वीडियो बहुत छोटी वीडियो थी, लेकिन वो थी क्लासिफिकेशन की वीडियो। अगर मैं उसे बड़ा कर देती तो आप कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि उसी के बेसिस पे हमें आगे की थ्योरीज पढ़नी है। ठीक है, तो आज की क्लास रहेगी नॉन कोड डेटा यानी कि अकशेरुकियों के बारे में। देखो, हमने आपको डिस्कस किया लास्ट क्लास में कि जंतुओं को दो जगत में बांटा गया। एक थे कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट्स यानी कोडेट्स, दूसरे थे अकशेरुकी यानी इनवर्टिब्रेट्स यानी नॉन कोडेट्स। दोनों के कैरेक्टर अलग अलग हैं, आप जान चुके हो। अब हमें बात करना है कि भाई नॉन कोडेट में कौन आता है और कोड डेटा में कौन आता है। ठीक है, इन दोनों की आगे की डिटेल जाएगी। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं नॉन कोड डेट के बारे में। या आप सभी जानते हैं नॉन कोड डेटा को ही क्या कहते हैं? इसे ही बोलते हैं इनवर्टिब्रेट, और इसे ही बोलते हैं क्या? इन्हें ही बोलते हैं अकशेरुकी। अकशेरुकी, इनके करेक्टर एक बार रिवाइज कर ले तो आप सभी जानते हैं कि इनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती, नोटोकोड नहीं होती, इनके अंदर स्पाइनल कोड आगे की तरफ यानी वेंट्रल यानी अग्र होती है। इन सभी के अंदर फेरेंजियल गिल स्लिट ग्रफनी गलफड़े नहीं होते। इनका जो दिल होता है वो पीछे की तरफ यानी डोर्सल हर्ट होता है। इनका जो हीमोग्लोबिन होता है वो इनके प्लाज्मा में होता है। और इनका सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो ओपन होता है। इतनी बात हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट्स कि नॉन कोड डेटा को भी ना दो भागों में बांटा गया। एक था प्रोटोजोआ और दूसरा था मेटाजोआ। दूसरा क्या था? मेटाजोआ। प्रोटोजोआ कौन सा है स्टूडेंट्स? याद होगा आपको, जब हमने आपको आर.एच. विटकर की क्लासिफिकेशन करवाई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक होता है किंगडम मोनेरा, एक होता है किंगडम प्रोटिस्टा। तो जो प्रोटिस्टा किंगडम था ना स्टूडेंट्स, वही है प्रोटोजोआ किंगडम लगभग। ठीक है, तो प्रोटोजोआ किंगडम के वही सारे गुण हैं जो प्रोटिस्टा के होते हैं। बस हुआ क्या, पहले देखो, पहले एनिमल्स आए थे ना, तो पहले इनको एनिमल में रख दिया गया, बाद में इनको अलग कैटेगरी दे दी गई, तो दोनों जगह इन्हें पढ़ा जाता है। अब इस चीज में मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, क्योंकि ऐसी चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मोनेरा के अंदर। ठीक है, कवक के अंदर। ठीक है, चलिए तो प्रोटोजोआ के गुण डिस्कस कर लेते हैं। प्रोटोजोआ क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटोजोआ होते हैं यूनिसेलुलर। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यानी एकाकोशिकीय होते हैं, एक कोशिका वाले होते हैं, एकाकोशिकीय होते हैं। ठीक है, अभी सिर्फ मैं प्रोटोजोआ की बात कर रही हूं। दूसरा आपको क्या याद रखना है, प्रोटोजोआ किंगडम के बारे में किसने बताया था? तो इसकी खोज की थी, इसकी डिस्कवरी की थी हमारे आर.एच. विटकर साहब ने। फिर आपको क्या याद रखना है कि प्रोटोजोआ के अंदर ना तो कोई ऑर्गन होती, नो ऑर्गन, अंग नहीं होते, और ना ही कोई टिश्यू होता, नो टिश्यू यानी ऊतक भी नहीं होते। ठीक है, और उसके बाद आपको इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। कौन था? अमीबा था, याद आया, जिसकी बॉडी की कोई शेप नहीं होती, जो चलता फिरता है स्यूडोपोडिया यानी नकली पैरों की मदद से। फिर हमने पैरामीशियम पढ़ा था, जिसकी बॉडी पर सीलिया होते हैं चलने फिरने के लिए, चप्पल जैसा आकार होता है। युगलीना पढ़ा था, जिसके पास फ्लैजिला होती है चलने फिरने के लिए, और ये प्लांट और एनिमल किंगडम का कनेक्टिंग लिंक है। हमने पढ़ा था प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया करता है, याद आए। ये सभी एग्जाम्पल है हमारे किसके? प्रोटोजोआ के। याद रहेगी ये बात, प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल याद रहेंगे। इसके बाद एक और एग्जाम्पल भी आप याद रखते हो, ट्रिपैनोसोमा। याद है आपको ट्रिपैनोसोमा के बारे में, जिससे कि निंद्रा रोग होता है। ट्रिपैनोसोमा वह परजीवी है जिससे कि स्लीपिंग सिकनेस नाम की बीमारी होती है। ठीक है, इंसान को नींद नहीं आती, निंद्रा रोग हो जाता है, तो ट्रिपैनोसोमा भी याद रख सकते हैं आप। तो ये क्या है हमारा? ये है हमारा प्रोटोजोआ। लेकिन प्रोटोजोआ तो बड़ा सिंपल था, मेटाजोआ इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि मेटाजोआ की आगे और फर्दर क्लासिफिकेशंस हैं। मेटाजोआ में कौन कौन आता है स्टूडेंट्स? तो आपको याद रखना है, मेटाजोआ में आते हैं पोरीफेरा। कौन कौन आता है? पोरीफेरा। मेटाजोआ में और कौन आते हैं? तो फिलेंट्रेटा आते हैं। कौन आते हैं? फिलेंट्रेटा। और कौन आते हैं? तो हमारे पास आते हैं प्लेटीहेलमिन्थिस।
हमारे पास आते हैं एस्केलमेंथिस, हमारे पास आते हैं एकाइनोडर्मेटा, हमारे पास आते हैं मोलस्का, हमारे पास आते हैं एनीलिडा, और हमारे पास आता है आर्थ्रोपोडा जो कि सबसे बड़ा है, सबसे ज्यादा स्पीशीज वाला है। ठीक है, तो कौन कौन आया? पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा। ये सब किस में आते हैं? मेटाजोआ में आते हैं। और ओवरऑल याद रखो तो ये सब किस में आते हैं? नॉन कोर्डेटा में आते हैं। ओवरऑल याद रखना, मेटाजोआ के बारे में बहुत कम पूछा जाता है, मैंने बता दिया ताकि अगर कोई डिटेल में चला जाता है तो पूछ ना ले। ठीक है, तो पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस, एकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, एनीलिडा और आर्थ्रोपोडा, ये सब किसके मेंबर हैं? ये सब नॉन कोर्डेट्स हैं, यानी कि ये इनवर्टिब्रेट्स हैं, यानी कि ये अकशेरुकी हैं। ना इनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, ना इनके पास नोटोकोड है, ना इनके पास फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। इनकी तंत्रिका जो है वो पीछे आगे की तरफ होती है। ठीक है, उसके बाद इनका जो दिल होता है वो पीछे की तरफ होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सारे किसके गुण हैं? इन सब के हैं। और अब हमें डिटेल में इन्हें पढ़ना है। पोरीफेरा क्या है, फिलेंट्रेटा क्या है, इन सब के ना 2-2, 3-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। बस वो 2-2, 3-3 पॉइंट आपने याद रख लिया तो आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा क्यों है, वो अगर आप जान लोगे तो पोरीफेरा खत्म। तो इस तरीके से अब हमें क्या पढ़ना है? इनकी डिटेल पढ़नी है। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने बताया कि भाई अकशेरुकियों को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, पैराजोआ और मेटाजोआ। पैराजोआ, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ। प्रोटोजोआ कौन थे? यूनिसेलुलर। मेटाजोआ कौन थे? मल्टीसेलुलर। प्रोटोजोआ में सारे प्रोटिस्टा आ गए और मेटाजोआ में हमारे पोरीफेरा, फिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमेंथिस एंड सो ऑन आ गए। अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें पोरीफेरा को डिटेल में पढ़ना है। पोरीफेरा कौन होते हैं? ठीक है, तो हम सबसे पहले नंबर वाला करेंगे जो कि है पोरीफेरा। क्या है? पोरीफेरा। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है पोरीफेरा में स्टूडेंट्स? पहली चीज आपको याद रखनी है कि पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा क्यों है। पोरीफेरा यानी कि वह ऑर्गेनिज्म, वह जीव जिनकी बॉडी पे पोर होते हैं। देखो पोरी शब्द कहां से आया? जिनकी बॉडी पर पोर होते हैं यानी छिद्र होते हैं। तो पोरीफेरा जो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊं तो कुछ इस तरह का होता है और इसकी पूरी बॉडी पर क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। देख रहे हो आप लोग, ये हमारा पोरीफेरा है। ठीक है, तो पोरीफेरा का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ये है कि वह जीव जिसकी बॉडी पर छिद्र होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पोरीफेरा बोलते हैं। पोर यानी पोरीफेरा। दूसरी चीज आपको क्या याद रखनी है? दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि इन्हें स्पॉन्जिस कहा जाता है। इन्हें स्पॉन्जिस कहा जाता है, स्पॉन्ज कहा जाता है। देखो जैसे जो स्पॉन्ज होते हैं उनको आप ऐसे निचोड़ोगे, मान लीजिए पानी में डुबोया आपने, उसको निचोड़ा तो वो पूरा अपना पानी छोड़ देते हैं क्योंकि उनके बीच में छिद्र होते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही पोरीफेरा होते हैं। बिल्कुल जैसे घर में स्पॉन्ज होता है ना, स्पंज जो होता है, बर्तन मारने वाला स्पंज होता है, ठीक है, फोटो यहाँ पे लगा दूंगी मैं। बिल्कुल वैसे ही होते हैं पोरीफेरा। उनकी बॉडी में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है कि ये ज्यादातर सोल्टी वाटर में मिलते हैं। सोल्टी वाटर में यानी समुद्री जल में मिलते हैं। ठीक है, या मैं बोलूं सेलाइन वाटर में मिलते हैं। ठीक है, चौथी बात याद रखनी है, ये हिल नहीं सकते, ये एक ही जगह पे टिके हुए होते हैं, तो ये स्टैटिक होते हैं यानी हिल नहीं सकते। फिर आपको क्या याद रखनी है कि इनकी बॉडी पे जो पोर है ना, उसकी मदद से ये सर्कुलेटरी सिस्टम चलाते हैं। इनके अंदर ना, जैसे हमारे अंदर क्या होता है? हमारे अंदर होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र। इनके अंदर होता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोला मैंने? इनके अंदर होता है वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी क्वेश्चन आपके पास सीधा सीधा आएगा, जल परिसंचरण तंत्र किसमें होता है? तो आप बोलोगे पोरीफेरा में होता है जल परिसंचरण तंत्र। क्या मतलब है स्टूडेंट्स इस बात का? देखो ये जो छोटे छोटे छिद्र है ना,
इन्हीं छिद्रों की मदद से ये पानी का आना जाना करता है, और ये बड़ा छिद्र है। ठीक है, तो मैं इसका एक डायग्राम यहाँ पे लगा दूंगी विद द हेल्प ऑफ, उसने क्या किया हुआ है, उसने पिचकारी मारी हुई है डाई की, और आप देख पाओगे इस डायग्राम में कि कैसे पानी के अंदर वो जो डाई है कहाँ से जा रही है और कहाँ से निकल रही है। बिल्कुल वैसे ही ये लोग अपने अंदर से पानी की मूवमेंट करवाते हैं, और इस वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम को एक और नाम से जाना जाता है जो कि होता है कैनाल सिस्टम। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कैनाल सिस्टम किसमें होता है, तो आपको याद रखना है कैनाल सिस्टम हमारे पोरीफेरा में होता है। क्लियर है, बात याद रहेगी। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है, नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि इनके पास इनकी स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए इनके पास एक स्पेशल फाइबर होते हैं जिन्हें बोला जाता है स्पोंजिन फाइबर। क्या बोला जाता है, स्पोंजिन फाइबर, यानी स्पोंजिन के रेशे होते हैं इनकी बॉडी में इनकी स्ट्रेंथ के लिए, स्पोंजिन के रेशे होते हैं। फिर आपको याद रखना है कि जिस तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम ये पोर के थ्रू करते हैं ना, उसी तरीके से रेस्पिरेशन यानी श्वसन और न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन यानी कि श्वसन, पोषण और उत्सर्जन, ये सारी की सारी चीजें ये किसकी हेल्प से करते हैं, तो पोर की यानी छिद्र की मदद से करते हैं। इनके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम नहीं होता, तंत्रिका तंत्र नहीं होता। तो अभी तक मैंने आपको पोरीफेरा में कितनी बातें बताई, मैंने आपको बताया पोरीफेरा पोर वाले ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी पे छिद्र होते हैं, ये स्पंज कहलाते हैं, स्पॉन्जेस जैसे होते हैं ये। सॉल्टी वाटर यानी कि सेलाइन वाटर यानी नमकीन पानी में मिलते हैं। स्टैटिक होते हैं, अपनी जगह से हिल नहीं सकते, इनके पास कोई चलने फिरने के लिए अंग नहीं है। ये वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम वाले होते हैं, यानी कि जल परिसंचरण तंत्र होता है इसके अंदर, जिसे हम कैनाल सिस्टम कह देते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन और एक्सक्रीशन यानी श्वसन, पोषण और उत्सर्जन सभी इन छिद्रों की मदद से होता है। इनके पास स्ट्रेंथ के लिए, ताकत के लिए एक स्पेशल फाइबर, एक स्पेशल रेशे होते हैं जिनकी इनकी बॉडी बनी होती है, वो होते हैं स्पॉन्जिन के रेशे। ठीक है, फिर आपको याद रखना है कि इनके अंदर तंत्रिका तंत्र होता ही नहीं है, नर्वस सिस्टम एब्सेंट है। अब इन सारी बातों में आप क्या याद रख सकते हो, सारे याद ना रहे ना, अगर पेपर सिर पे है, मैम इतना सारा डाटा कैसे याद करें, तो आपको याद रखनी है क्या बात, नंबर 1 ये नहीं भूलना, नंबर 2 ये नहीं भूलना, बाकी भूल जाओ, बाकी भूल जाओ। ठीक है, समझ में आ गया। अब बचते हैं एग्जाम्पल। पोरीफेरा तो कर लिया, पोरीफेरा के एग्जाम्पल भी तो देख लो। ठीक है, पोरीफेरा के आपको 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं भाई, आरआरबी वालों के पेपर में आ जाते हैं, एचटेट वालों के पेपर में आ जाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दुर्गा शक्ति ग्राम सजीव में आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स, तो आपको याद रखना है यूस्पोंजिया, यूस्पोंजिया इसका एग्जाम्पल है। देखो नाम में ही स्पोंज आ गया तो आसान है याद करना। और क्या याद रखना है, फाइकन इसका एग्जाम्पल है। और क्या याद रखना है, यूप्लेक्टेला भी इसका एग्जाम्पल है, और ये इंपॉर्टेंट है, अभी बताती हूं क्यों। यूप्लेक्टेला, ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को बोला जाता है वीनस फ्लावर बास्केट। ऐसा क्यों, ये जो दिखने में, आपको इसकी फोटो लगा के दूंगी, ये बहुत सुंदर दिखता है, और जापान वाले लोग मानते हैं कि शादी में, देखो एक्चुअल में ना एक मतलब जोड़ा होता है, ऑर्गेनिज्म होता है एक पानी में रहने वाला, जो कि इसके अंदर रहता है काफ़ी टाइम तक। ठीक है, एक जोड़ा यानी कि एक मेल और एक फीमेल जो ऑर्गेनिज्म है वो दोनों इसके अंदर रहते हैं। तो जापान वाले लोगों का ये मानना है कि इसके अंदर क्योंकि एक जोड़ा रहता था तो ये जोड़ियाँ बनाता है, यानी कि एक अच्छा, मतलब होता है ना कि बोलते हैं ना कि ये एक कहते हैं ना अच्छी चीज़ है, किसी को गिफ्ट जब हम देते हैं तो हम अच्छा सोच के देते हैं। तो जापान वाले मानते हैं कि अगर किसी के घर में शादी है, मतलब किसी की भी शादी है, तो उन्हें शादी में ये गिफ्ट देना चाहिए, क्योंकि उससे उन दोनों की जोड़ी सलामत रहती है। ठीक है, तो जापान वाले लोग इसे एज अ मैरिज गिफ्ट, शादी के तोहफे की तरह देते हैं इस वीनस फ्लावर बास्केट के मतलब ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, पोरीफेरा का ऑर्गेनिज्म है ये। ठीक है, इसकी फोटो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, यूस्पोंजिया को बाथ स्पोंज भी कहते हैं। ठीक है, इसे बाथ स्पोंज भी कहते हैं, और इससे क्वेश्चन आ सकता है कि जो रेड सी होती है ना, लाल सागर, पूरा लाल दिखाई देता है, ठीक है, उसमें ज्यादातर पाए जाते हैं, ये लाल सागर में मिलते हैं यूस्पोंजिया। बताओ याद रहेगी ये बात। तो हमने पोरीफेरा के बारे में क्या बात की, पोरीफेरा वो हैं जिनकी बॉडी में पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। फिर हमने बात की कि पोरीफेरा की अंदर
तंत्रिका तंत्र नहीं होता, उनके अंदर रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ पोर यानी छिद्रों की मदद से होता है। उनके अंदर पानी का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है यानी वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे हम कैनाल सिस्टम भी कहते हैं। इन्हें स्पोंज कहा जाता है। इनकी बॉडी में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, जैसा कि मैंने बताया। इनकी बॉडी की ताकत के लिए, स्ट्रेंथ के लिए इनके पास खास एक रेशे होते हैं जिसे हम स्पॉन्जिन के रेशे कहते हैं। फिर आपको याद रखना है कि इसके 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है यूस्पोंजिया जिसे हम बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, जो कि लाल सागर में मिलता है। दूसरा है साइकोन और तीसरा है यूप्लेक्टेला जिसे हम वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, क्योंकि और ये वीनस फ्लावर बास्केट जो है ये जापान के लोग एज ए शादी का तोहफा कपल को गिफ्ट करते हैं, एक जोड़े को गिफ्ट, नए नवेले जोड़े को गिफ्ट करते हैं, क्योंकि ये उनको मतलब अच्छी चीज मानते हैं। क्लियर है? तो हमने पोरीफेरा में ये डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट हमें पढ़ना है पोरीफेरा के बाद नंबर 2 पे कौन आता है भाई? नंबर 2 पे आते हैं हमारे फिलेंट्रेटा। कौन आते हैं? फिलेंट्रेटा। फिलेंट्रेटा पढ़ेंगे अब हम, ठीक है। चलिए, फिलेंट्रेटा में पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि इन्हें नाइडेरिया भी कहा जाता है, ठीक है। नाइडेरिया बोल लो या फिलेंट्रेटा बोल दो, एक ही बात है, सी साइलेंट है, ठीक है। सी हम बोलते, कनाइडेरिया नहीं बोलते इसे, नाइडेरिया बोलते हैं, सी साइलेंट है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है? आपको याद रखनी है, देखो फिलेंट्रेटा के बारे में कि इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, वो क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट यानी कि अधूरा होता है। क्या मतलब है इस बात का स्टूडेंट्स? इस बात का मतलब ये है कि ये लोग क्या करते हैं, इनके पास एक मतलब एक छोटा सा स्पोर होता है, उस स्पोर के थ्रू ये खाना तो खा लेते हैं, या आप मुंह बोल लो, मुंह से खाना तो खा लेते हैं, लेकिन खाना आधा पचा हुआ वहीं से ये रिलीज कर देते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? खाना खा के आधा बचा हुआ बाहर दे देते हैं। अब इसको समझने की आपको जरूरत नहीं है, आपको बस याद रखना है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसमें होता है? फिलेंट्रेटा यानी कि निडेरिया में होता है या नाइडेरिया में होता है। नेक्स्ट चीज क्या याद रखनी है आपको कि डाइजेस्टिव सिस्टम में ही याद रखो कि इनके अंदर एक खास कैविटी होती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, यानी एक खाली जगह होती है। देखो जैसे कि मैं अगर हाइड्रा बनाऊं आप लोगों के सामने, कुछ इस तरीके का होता है हाइड्रा, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है हाइड्रा। तो उनकी बॉडी में यहां पर एक खाली कैविटी होती है जिसे बोलते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। बस इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इनके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल लूं मैं, या फिर मैं बोल लूं एक्सक्रीटरी सिस्टम, या मैं बोलूं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र, या मैं बोलूं उत्सर्जन तंत्र, और मैं बोलूं परिसंचरण तंत्र। तो ये तीनों ही इनमें, तीनों ही एब्सेंट होते हैं, यानी तीनों का ही अभाव होता है इनकी बॉडी में, ठीक है। तीनों का ही अभाव होता है, यानी कि जितने भी हमारे फिलेंट्रेटा के ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर ना तो श्वसन तंत्र होता, ना ही परिसंचरण तंत्र होता, और ना ही हमारा कौन सा सिस्टम होता? एक्सक्रीटरी यानी उत्सर्जन तंत्र होता। पाचन तंत्र होता तो है लेकिन अधूरा होता है। बचा कौन सा एक तंत्र? नर्वस सिस्टम, उसके बारे में भी जान लो। इनका ना ऐसा माना जाता है कि इनके पास नर्वस सिस्टम तो है, नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, लेकिन वो विदाउट ब्रेन है, विदाउट ब्रेन है। तंत्रिका तंत्र बिना मस्तिष्क के इनके अंदर होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का सिंपल सा मतलब ये है स्टूडेंट्स कि इनके अंदर ना, देखो हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर पहले न्यूरॉन होते हैं, कोशिकाएं, जिससे तंत्रिका ऊतक बनता है, उस ऊतक से हमारा ब्रेन बनता है, और ब्रेन से नर्वस सिस्टम बनता है ना। लेकिन इनके अंदर ब्रेन तो है ही नहीं, तो क्या होंगे? इनके अंदर होती हैं कुछ कोशिकाएं जिन्हें बोलते हैं नर्व सेल। क्या बोला जाता है? तंत्रिका कोशिका। बताओ, बात याद रहेगी ये, तंत्रिका कोशिका। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो हमारे फिलेंट्रेटा है उन्हें नाइडेरिया भी बोला जाता है। इनके अंदर श्वसन तंत्र नहीं होता,
उत्सर्जन यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं होता, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी परिसंचरण तंत्र नहीं होता, इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन इनकम्प्लीट यानी अधूरा होता है, इनके अंदर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। फिर मैंने आपको बताया कि इनके अंदर नर्वस सिस्टम तो है लेकिन बिना ब्रेन के, यानी कि तंत्रिका कोशिका का बना हुआ, ब्रेन सेल का बना हुआ। उसके बाद आपको क्या याद रखना है स्टूडेंट, उसके बाद आपको याद रखनी है नेक्स्ट चीज, इतना लिख लिया होगा आई थिंक आप लोगों ने, इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं आपको। क्या याद रखना है? इनके एग्जाम्पल। लेकिन उससे पहले दो और बातें याद रखनी है कि फिलेंट्रेटा को प्रवाल जंतु कहा जाता है। प्रवाल जंतु कहा जाता है यानी क्यों? क्योंकि ये कोरल रीफ बनाते हैं, कोरल रीफ बनाते हैं, ठीक है। यानी कि आपने ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी प्रवाल की जगह है, सबसे बड़ी कोरल है वहां पर, ठीक है। तो वो किसने बनाया है? वो इन्हीं ने बनाया है, फिलेंट्रेटा ने। फिगर में यहाँ पे लगा दूंगी कोरल रीफ क्या होती है, ठीक है। तो प्रवाल जंतु किसको कहते हैं अगर क्वेश्चन में आ जाए तो फिलेंट्रेटा को कहते हैं, या फिर कोरल रीफ कौन बनाता है? फिलेंट्रेटा बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि इनके अंदर रेडियल सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। क्या मतलब है इस बात का स्टूडेंट्स? इस बात का मतलब है, देखो त्रिज्या से इसको जब भी काटोगे ना तो ये इक्वल भागों में कटेगा। जैसे कि एक सर्कल है, उसको आप, ये उसका त्रिज्या होता है ना, सारे ये सारे रेडियस होते हैं, तो आप कहीं से भी काट लो, इससे काट लो, सॉरी ये गलत बन गई, देखो सारे त्रिज्या होते हैं। अगर मैं इस त्रिज्या से इस त्रिज्या को काट दूं तो दो इक्वल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगर मैं ऐसे काट दूं तो ये दो इक्वल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। अगर मैं ऐसे काट दूं तो ये वाला और ये वाला इक्वल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। यही इनकी बॉडी का हिसाब होता है। रेडियल सिमेट्री किसकी बॉडी में होती है? क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर देना है फिलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री होती है। लास्ट चीज आपको एग्जाम्पल याद रखनी है, तो इसके एग्जाम्पल कौन है? पहला हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा। दूसरा आप याद रख सकते हो ओरेलिया, क्या याद रख सकते हो? ओरेलिया। तीसरा आप याद रख सकते हो कोरल, जिसे मूंगा बोल देते हैं। और चौथा आप याद रख सकते हो पॉलिप। क्या याद रख सकते हो? पॉलिप। तो ये चार इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। हाइड्रा की खास बात क्या है स्टूडेंट्स? कि हाइड्रा के पास चलने फिरने के लिए, मूवमेंट के लिए एक स्पेशल अंग होता है। देखो मैंने हाइड्रा बना के दिखाया था आपको, कुछ इस प्रकार के ये जो अंग आपको दिख रहे हैं ना हाइड्रा के पास, ये इन्हें बोलते हैं टेंटेकल। क्या बोलते हैं? टेंटेकल। जैसे कि हमने सीलिया, फ्लैजिला पढ़े हैं ना, वैसे ही इनके अंदर होते हैं टेंटेकल, जो कि ऐसे हिलते रहते हैं, ठीक है। इमेज में लगा दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज ओरेलिया के बारे में आपको याद रखनी है क्या? कि ये जो होते हैं ना, ये चमकते हैं, ये समुद्र में ना चमकते हैं। और इसीलिए कई बार, मतलब जो नया क्लासिफिकेशन आया था ना, उसमें ऐसा माना गया कि नाइडेरिया के अलावा एक और क्लास बनाई गई जिसका नाम था टीनोफोरा, ठीक है। अगर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आता है ना तो यहां से आ सकता है कि टीनोफोरा जगत का जंतु बताइए। तो टीनोफोरा वह जगत है जिसके अंदर चमकने वाले ऑर्गेनिज्म रहते हैं और उसका एग्जांपल है ओरेलिया, ठीक है। वैसे ओरेलिया को फिलेंट्रेटा में ही रखा जाता है, लेकिन और डिटेल में जब जाते हैं ना तो चमकने वाले को और अलग कर देते हैं और कह देते हैं टीनोफोरा, ठीक है। उसके अलावा मूंगा, कोरल, क्योंकि ये कोरल रीफ बनाते हैं, और पॉलिप इनका एक एग्जाम्पल है। क्लियर है? तो यहां तक हमने क्या डिस्कस किया आज की क्लास में? हमने डिस्कस किया कि भाई कोर्डेटा में, नॉन कोर्डेटा में एक क्लास होती है प्रोटोजोआ, एक होती है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में सारे परजीवी आ गए। मेटाजोआ में हमने कई देखे, पोरिफेरा, फिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्किलमेंथिस, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, और कौन आ गए भी? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा। हमने डिस्कस किया पोरिफेरा के बारे में। तो पोरिफेरा क्या थे? जिनकी बॉडी पे पोर होते हैं, जिनका जो श्वसन तंत्र होता है या जो उत्सर्जन तंत्र होता है या जो पोषण का तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो सभी पोर की मदद से होते हैं। उनके पास वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जल परिसंचरण तंत्र होता है, जिसे हम कैनाल सिस्टम कहते हैं। पोरिफेरा की पूरी बॉडी में पोर होते हैं, उन्हें स्पंज भी कहते हैं। और उसके तीन एग्जाम्पल हमने, अच्छा उसके बाद स्पॉन्जिन फाइबर होते हैं स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। नर्वस सिस्टम उनमें नहीं होता। और हमने उसके तीन एग्जाम्पल डिस्कस किए थे, कौन कौन से? साइकन, यूस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला। यूप्लेक्टेला की खास बात, जापान में लोग भेंट देते हैं, ठीक है। यूस्पोंजिया लाल सागर में मिलता है। फिर हमने डिस्कस किया फिलेंट्रेटा, जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं। फिलेंट्रेटा के अंदर देखो तीन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र तो होते ही नहीं।
पाचन तंत्र अधूरा यानी इनकम्प्लीट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। और नर्वस सिस्टम तो होता है लेकिन सिर्फ कोशिकाओं का बना हुआ, उसमें कोई ब्रेन नहीं होता। फिर हमने बताया कि फिलेंट्रेटा को प्रवाल जंतु भी कहते हैं क्योंकि ये कोरल बनाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल पाया जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया जो हमारे फिलेंट्रेटा हैं उनके पास रेडियल सिमेट्री होती है, यानी कि त्रिज्या से काटोगे तो वो 2 इक्वल हिस्सों में ही कटेगा। फिर हमने आखिर में इसके एग्जाम्पल किए हाइड्रा जिसके पास टेंटेकल होते हैं, ओरेलिया जिसे टीनोफोरा के अलग किंगडम में भी रखा गया है जो कि चमकते हैं, ठीक है, ट्रांसपेरेंट कलर के होते हैं, फोटो लगा दूंगी अगर मिल गई तो, चमकते हैं ये समुद्र के अंदर। तीसरा पॉलिप और कोरल मूंगा, चौथा हो गया, ठीक है। तो इसके साथ हमारे नाइडेरिया तक टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, हम करेंगे प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्किलमेंथिस, एनिलिड को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं, अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।